एक गांव में एक बहुत बूढ़ी काकी रहती थीं। उम्र इतनी हो चुकी थी कि वे ठीक से चल भी नहीं पाती थीं। आंखों से भी कम दिखता था और शरीर भी कमजोर हो गया था। उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे। उनके पति भी कई साल पहले गुजर चुके थे। काकी ने अपनी पूरी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी थी, इस उम्मीद में कि वह उनका सहारा बनेगा और उनकी देखभाल करेगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा का व्यवहार बदलने लगा। अब वे काकी को बोझ समझने लगे थे। उन्हें समय पर खाना नहीं दिया जाता, कभी कभी तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता। काकी की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनका भोजन के प्रति लगाव। बुढ़ापे में उनकी एकमात्र इच्छा यही रह गई थी कि उन्हें भरपेट और अच्छा खाना मिल जाए। एक दिन घर में बहुत बड़ा आयोजन था। बुद्धिराम के बेटे का तिलक था। घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। पूरी, कचौड़ी, हलवा, दही बड़े। खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। मेहमानों की चहल पहल थी। सब लोग उत्साह में थे। काकी अपने कोने में बैठी यह सब देख और सूंघ रही थी। उनके मुंह में पानी आ रहा था। उन्होंने सोचा कि आज तो उन्हें भी अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे इंतजार करती रहीं, पर कोई उन्हें बुलाने नहीं आया। आखिरकार भूख से परेशान होकर काकी खुद ही रसोई की ओर बढ़ी। वे बड़ी मुश्किल से चलते हुए वहां पहुंची जहां खाना बन रहा था। लेकिन जैसे ही रूपा ने उन्हें देखा, वह गुस्से में भर गई। उसने काकी को डांटते हुए वापस भगा दिया और कहा कि मेहमानों के खाने से पहले वे कुछ नहीं पा सकती। बेचारी काकी दुखी होकर वापस अपने कोने में आ गई। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन भूख अब भी लगी थी। रात हो गई। मेहमान खाना खाकर चले गए। घर में सब लोग अपने अपने काम में लग गए। उसी समय बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली, जो बहुत दयालु और संवेदनशील थी, काकी के पास आई। उसे काकी की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। लाडली चुपके से रसोई में गई और एक थाली में पूरी, कचौड़ी, हलवा लेकर आई। उसने काकी के सामने रख दिया। काकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे तुरंत खाने लगीं, जैसे उन्हें बरसों बाद खाना मिला हो। लेकिन उनकी भूख इतनी ज्यादा थी कि वह थोड़ा खाना काफी नहीं था। काकी फिर से खाने की तलाश में रसोई के पास गईं और वहीं बचा हुआ झूठा खाना खाने लगीं। यह दृश्य देखकर रूपा के मन में एक गहरा झटका लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि जिस बुजुर्ग ने अपना सब कुछ हमें दे दिया, हम उसी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। रूपा का दिल पिघल गया। वह तुरंत काकी के पास गई, उन्हें सहारा देकर अंदर लाई और प्यार से बैठाकर उन्हें गरम गरम खाना खिलाया। उसने उनसे माफी भी मांगी। बुद्धिराम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी काकी की देखभाल का वचन दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। काकी को अब सम्मान और प्यार मिलने लगा। सीख, मोरल। इस कहानी से एक बहुत गहरी सीख मिलती है। बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। जिस व्यक्ति ने हमें सहारा दिया हो, उसे कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। संवेदनशीलता और दया इंसान को बेहतर बनाती है। गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके सुधारना ही सच्ची इंसानियत है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार की असली ताकत प्यार, सम्मान और देखभाल में होती है।